हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ तीसरा चैप्टर संपूर्ण क्रांति, जिसका लेखक है जयप्रकाश नारायण। अब उनको जन्म के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम उनका जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। 1902 ईस्वी का हुआ था। उनका मृत्यु मतलब निधन 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में हुआ था। उनको जन्म स्थान सिताब दियार में हुआ था। उत्तर प्रदेश बलिया के रहने वाले थे, जो बिहार के सारण जिले में फैला। उत्तर प्रदेश बलिया है जो बिहार के सारण जिले में भी फैला हुआ। उनके बचपन के नाम बाउल था। बचपन के नाम क्या था? बाउल। बड़े होने पर उनको जेपी भी बोला जाता था। जेपी नाम से वो प्रसिद्ध थे। जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण। वे उनकी कृतियां हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। ये जो भी आई है पूछेगा कि उनकी कृतियों में कौन है, तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी पूछेगा कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी कौन लिखा है, तो इसका राइट आंसर जयप्रकाश नारायण। उनके कुछ सम्मान भी मिला था, जो बताते हैं कि 1965 में उनको मैग्सेस सम्मान मिला था। 1965 में उनको मैग्सेस सम्मान मिला था और 1998 में भारत रत्न मिला था। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम है? तो हम अभी बताए थे उनका बचपन के नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाउल। किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू। तीसरा क्वेश्चन कहता है किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग नर्सिंग होम। ब्लिंगडन नर्सिंग होम। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के। पांचवा क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रहमान। छठा क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण जी ने किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी सत्यदेव। राइट आंसर है स्वामी सत्यदेव। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक पूछेगा तो राइट आंसर हो जाएगा सदानंद जी। कौन थे? सदानंद जी। आठवां क्वेश्चन है ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उमा शंकर दीक्षित को। नौवां क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण ने IASC की परीक्षा कहाँ से पास की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार विद्यापीठ से। कहाँ से हो जाएगा, तो बिहार विद्यापीठ से।
लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी। 1924 ईस्वी। जयप्रकाश मार्क्सवादी कब बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1924 ईस्वी में। लेनिन की भी मृत्यु कब हुआ था? तो 1924 ईस्वी में। और जयप्रकाश मार्क्सवादी कब बने थे? तो 1924 ईस्वी में। मार्क्सवादी मतलब एक आदमी के था नाम मार्क्स, कार्ल मार्क्स। तो उनके जैसा कब बने? तो कब हो जाएगा? तो 1924 ईस्वी। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर मैला आंचल। या ऐसे भी पूछेगा कि मैला आंचल कौन लिखे हैं? तो इसका राइट आंसर फणीश्वर नाथ रेणु। 13वां क्वेश्चन, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल गफूर। कौन थे? तो अब्दुल गफूर। 1974 इसमें पूछ रहा, तो बिहार के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण को। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। ये तो सबसे पहले ही बता दिए थे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभा देवी। राइट आंसर प्रभा देवी। पत्नी का नाम प्रभा देवी है। जय प्रकाश नारायण, प से प्रकाश, प से प्रभा देवी। रिकर्सन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर जयप्रकाश नारायण। ये भी बताए थे कि रिकर्सन ऑफ इंडियन पॉलिटी कौन लिखे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। 18वां, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कौन? राइट आंसर ए हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब मिली थी? तो ये हम आप लोग के बताए थे कि कब मिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1998 ईस्वी। 1998 ईस्वी में मिला था। और मैक्सेज सम्मान कब मिला था? इनको मैक्सेस यानी मैक्सेज सम्मान कब मिला था? तो 1965 ईस्वी में। और भारत रत्न तुम पूछेगा तो 1998 ईस्वी में। तो अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकनायक। किस नाम से याद करती है? तो लोकनायक से। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा पटना में 5 जून 1974 ईस्वी को। क्या दिए थे? तो वो संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण दिए थे। कब दिए थे? तो पटना में 5 जून। कहाँ दिए थे पूछेगा तो पटना में। और कब दिए थे? तो 5 जून 1974 ईस्वी को। जयप्रकाश नारायण ने बचपन का क्या नाम है? तो इनके बचपन के नाम तो हम आप लोग के बता दिए थे। राइट आंसर हो जाएगा बाउल। 23वां क्वेश्चन कहता है, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 1974 ईस्वी में। इसका राइट आंसर 1974 ईस्वी में। कहेगा कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था?
तो 1974 ईस्वी। और पूछेगा कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था, तो पटना में। ये भी होगा 5 जून 1974। तो 1974 यहाँ भी है और 1974 यहाँ भी है। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षुदयाल। हर्षुदयाल। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम हर्षुदयाल था। और पत्नी का नाम क्या था, तो प्रभा देवी। किसका, जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम था प्रभा देवी। तो जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण क्रांति। क्या है, तो संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी भाषण। क्या है, भाषण। संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है। 27वां क्वेश्चन में बोलता है कि संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है, तो ये तो सबको पता होगा, जयप्रकाश नारायण। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है, तो इसका राइट आंसर ए जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ, तो राइट आंसर सिताब दियार में हुआ था। पर रहते थे कहाँ, उत्तर प्रदेश के बलिया, जो बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है। गांव का नाम है सिताब दियार। सिताब दियारा, गांव के नाम कौन सी है, सिताब दियारा। 30वां क्वेश्चन में कहता है, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका राइट आंसर जयप्रकाश नारायण। 1974 आप लोग याद रखिएगा। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका भी राइट आंसर 1974। 32वां क्वेश्चन कहता है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुस्तक को सम्मानित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्सेस सम्मान। और कब मिला था, तो 1965 ईस्वी में मिला था। कब मिला था, 1965 ईस्वी में। अच्छा, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्सेस सम्मान, जो कब मिला था, तो 1965 ईस्वी में मिला था। फिर से बता रहे हैं, 1965 ईस्वी में मिला था। 33वां क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर अय्यर। ईश्वर अय्यर। 34वां क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई पीढ़ी के हाथों में। फिर 35वां क्वेश्चन चलते हैं, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था। दिनकर जी को किसके घर पर दिल के दौरा पड़ा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए रामनाथ जी गोयनका के। रामनाथ जी गोयनका, राइट आंसर ए हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो जयप्रकाश नारायण ने। राइट आंसर जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ISC की। बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी, तो ISC की परीक्षा दिए थे। पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीक्षित जी। दीक्षित जी। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडरग्राउंड जमाने की। राइट आंसर अंडरग्राउंड जमाने की।
जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू को। राइट आंसर बी हो जाएगा जवाहरलाल जी को। तो ये 40 VVI क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। अगर जो इस वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए फिर मिलेंगे। जय गुरुदेव।